Hello friends, welcome back to my YouTube channel Civil Prashna. Here I will provide previous year topic MCQs for all subjects of civil engineering. Our main goal is to solve and discuss most of the questions asked so far in exams like Maharashtra JEE, AE, SSC JEE, RRB JEE, GATE and many other state government exams which is held by TCS, IBPS and any other state government platforms. So make sure to like, share and subscribe. Now let's start with the subject surveying, and let's see first chapter, that is introduction of surveying. Let me increase the screen size. Now it's good. Okay, let's see first question. Among the following, which type of map is most suitable for showing individual land parcels and property boundary? कौन सा होता है? जियोग्राफिकल मैप नहीं होता, ये ग्लोबल एरियाज दिखाता है. टोपोग्राफिकल मैप नहीं, ये फिजिकल फीचर्स दिखाता है. देन फॉरेस्ट मैप भी नहीं रहेगा, ये इसमें क्या दिखाते हैं? फॉरेस्ट का फॉरेस्ट एरिया दिखाते हैं. ठीक है. और लास्ट क्या था? लोकेशन मैप. इसमें इसके एक्चुअली इसके लिए ना एक एग्जैक्ट टर्म होती है, वो होता है कैडस्ट्रल मैप. कैडस्ट्रल मैप. ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग मैप टाइप विद देयर रिप्रेजेंटेटिव स्केल. मैप टाइप और रिप्रेजेंटेटिव स्केल, एक तरफ मैप टाइप है और ये इधर. तो क्या क्या है? जियोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल, लोकेशन एंड फॉरेस्ट. तो ये देखो, लोकेशन का तो अभी भी देखा था, उसको ही हम क्या बोलेंगे? कैडस्ट्रल मैप. जियोग्राफिकल मैप के लिए स्केल सबसे छोटी यूज होती है, स्मॉल स्केल. लेकिन आरएफ में ऐसे जब देखेंगे ना तो नंबर स्मॉल नहीं देखा जाता. इसका जो बेस होता है ना वो बड़ा होता है. तो याद कैसे रखने का? स्मॉलर इज द स्केल, हायर इज द बेस. ओके, तो मतलब स्मॉलर स्केल के लिए हायर बेस चाहिए. यहाँ पे कितने सब किलोमीटर में है और ये वाला मीटर में, तो इसको किलोमीटर में कर लेंगे. 0.025 किलोमीटर. ओके, देन जियोग्राफिकल मैप के लिए क्या लग जाएगा? ये इसका 3 हो जाएगा. और कैडेस्ट्रल मैप के लिए लार्जेस्ट स्केल यूज किया जाता है, तो वहां पे कौन सा लग जाएगा? फिर इसके लिए 4 हो जाएगा. तो दोनों को मैच कर लेके देख लेते हैं फिर. A2 1 2, ए का 3 हो गया और सी का 4. ऑप्शन ए मैच कर रहा है. और बाकी का गया टोपोग्राफिकल मैप के लिए 1, दैट इज 2.5 एंड फॉरेस्ट मैप के लिए 0.25. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ये देखो, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है. जिसको भी ज्यादा डीप एनालाइज करना है या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो वीडियो को पॉज करके ये रीड कर सकते हैं. मैं ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दूंगा. आपको रीड करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ज्यादा फास्ट लेने हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Geodetic surveying is different for plane surveying because of geodetic surveying, curvature of the earth बराबर है, larger difference in of elevation between various point. गलत हो गया. Undulation of the topography, ये भी नहीं होता. Coverage of very large area, नहीं. So is the correct option. लेकिन सिर्फ geodetic survey में मेन डिफरेंस क्या है? Curvature of the earth इसमें कंसिडर किया जाता है और इसमें फ्लैट सरफेस किया जाता है. Option A is the correct answer. The next question. The main objective of running a tie line. Tie line का क्या मतलब होता है? Check accuracy of the work. इसके लिए कौन सी होती है? Check line और proof line. ठीक है. To take details of nearby objects, इसके लिए ये होती है tie line. To take offset for detail surveying or none of the above. So option क्या हो गया? B is the correct answer. ठीक है. Next question. It is required to determine by periodical soundings the rate at which silting or scoring is taking place in harbor. Which one of the following method is best for locating the position of the sounding? तो इसके लिए कौन सी बेस्ट होती है? वो होती है इंटरसेक्टिंग रेंजेस. देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे ऐसे रहेंगे, मतलब थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको ज्यादा ध्यान मतलब ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है. उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लो,
ज्यादा मतलब उसके डीप मत जाओ, रेयरली क्वेश्चन आते हैं, इतने सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके। सो एक आध बार आ जाएगा तो देख लेंगे ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, हो गया क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following gives the correct interpretation of representative fraction 1 by 2500? ओके, देखो सेंटीमीटर मीटर में है ना, मीटर को कर लेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, सीधे सीधे यूनिट कट जाएगा। तो मीटर का सेंटीमीटर करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर, 2500 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, एंड ये किलोमीटर में है तो इसका क्या हो गया, 2540 सेंटीमीटर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, triangulation system is preferred for establishing ground control points for aerial survey, बराबर है। लोकेशन ऑफ सेंटर लाइंस फॉर टनल्स एंड ब्रिजेस, ये भी बराबर है। एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट्स फॉर लार्जर एरिया ऑफ सर्वे, बराबर है। तीनों के तीनों पॉइंट बराबर है। देन ऑल ऑफ द अबव, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rapid and a rough survey to ascertain the best suitable site of the work is, इसी को हम क्या बोलते हैं, reconnaissance survey, reconnaissance survey, this is the correct answer. The next question, preliminary survey of project includes, preliminary survey project includes contract documents, नहीं। ऑल पॉसिबल अल्टरनेट ऑफ प्रोजेक्ट, नहीं। ये रिकनेंसेस सर्वे हो गया। डिटेल डिजाइनिंग एंड कॉस्ट, ये डिटेल हो गया। एंड देन सॉइल ट्रैफिक सर्वे विथ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिकनेंसेस सर्वे? पहला क्या है, टू असर्टेन द पॉसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन रूट और ट्रैक थ्रू द एरिया, बराबर है। टू चूज द बेस्ट वन और मोर रूट्स एंड रिकॉर्ड ऑन द मैप, ये भी बराबर है। टू एस्टिमेट प्रोबेबल कॉस्ट एंड ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट, ये भी बराबर हो गया। सो तीनों के तीनों ऑप्शन बराबर है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड इज कॉल्ड, इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन के लिए उसे हम बोलते हैं रिकनेंसेस सर्वे। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोड सर्वे? कौन सा होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, नहीं। डेंसिटी भी नहीं होगा, पेमेंट डिजाइन भी नहीं होगा, डिटेलिंग लेआउट ऑफ द रोड, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन सर्वेज आर यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है, कलेक्टिंग प्रिसाइज डाटा, नहीं। डिटरमाइनिंग रफ कॉस्ट, ये भी गलत हो गया। डिटरमाइनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द एरिया, ये भी गलत हो गया। सेटिंग आउट द वर्क ऑन द ग्राउंड, बी इज द करेक्ट आंसर। ये कैसे नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना, उनको ये इतना मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं जाएगा, इजी क्वेश्चन है ये। सो ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैंने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था कि जो न्यू स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो पहले पढ़ लेना, बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। या फिर अगर फिर भी करना है तो एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन फास्ट लेने हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। सो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है ना, वहां पे नहीं करूंगा मैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, determining quantities or providing sufficient data to plan structures such as road reservoir is called engineering survey, military survey, topographic survey, mine survey, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे बोलते हैं। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड सर्वेइंग इज टेक्निक, प्रोफेशन, आर्ट एंड science of determining the terrestrial or three-dimensional positioning of the points and the distance and angles between them. Which one of the following survey will help in designing of pavement and airport drainage system? कौन सी वाली यूज करेंगे, सॉइल सर्वे नहीं होगा,
मेट्रोलॉजिकल भी नहीं होगा, मरीन भी नहीं होगा। सो बेस्ट क्या हो गया, वो टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं इसके लिए। डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउनशिप सर्वे इज ऑल्सो नोन एज, इसी को हम क्या बोलते हैं, कांग्रेचुनल टाउनशिप, हार्बर सर्वे, एयरपोर्ट भी नहीं और लैंड सर्वे भी नहीं, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये किसके अंडर आता है, पब्लिक लैंड सर्वे सिस्टम में। इसमें क्या होता है, पब्लिक लैंड्स को डिवाइड किया जाता है स्क्वायर ब्लॉक्स में, और मेजरिंग 6 miles ऑन ईच साइड टू सिंप्लीफाई लैंड मैनेजमेंट। ठीक है। देन इसका पीएलएसएस सिस्टम एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1785 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैप शोइंग बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स इज कॉल्ड एज, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिस्क्राइब यूज ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे। देखते, नेविगेशन चार्ट यूज करते हैं, देन लेइंग एन अलाइनमेंट, हाँ अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, अंडरग्राउंड पाइप डालते हैं तब, मेकिंग अंडरग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, ये भी बराबर है, एस्टेब्लिशिंग मीन सी लेवल, एस्टेब्लिश नहीं करते, ओके, यूज करते हैं निकालने के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफिक फीचर्स मीन्स क्या होता है, वाटर बॉडीज वाला। सी इज द करेक्ट आंसर, इजी था, चलिए बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, सर्वे डील्स विथ मैपिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज, कौन सा होता है, हाइड्रोग्राफिक। ये गलत गलत गलत, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्वे टेक्निक इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज, हाइड्रोग्राफिक अगेन। आई थिंक कंटिन्यू क्वेश्चन आ गए सारे के सारे हाइड्रोग्राफिक के। आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल मैप, लार्ज स्केल किसके लिए होते हैं, लार्ज स्केल बताया था, लार्जर इज द स्केल, स्मॉलर इज बेस। लार्ज स्केल किसके लिए यूज करते हैं, छोटे वाले मैप्स के लिए, मतलब छोटे वाले एरिया के लिए, मैप्स के लिए नहीं बोलो, छोटे वाले एरिया के लिए। अगर बड़ा एरिया कवर करना है तो स्मॉल स्केल यूज करना है, और जब छोटा एरिया कवर करना है सेम पेज पे तो लार्ज स्केल यूज करना है। तो कौन सा होगा, देखा था हमने कैडेस्ट्रल मैप के लिए देखा था ना, सी इज द करेक्ट आंसर, स्मॉलर, सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी लार्जर स्केल, स्मॉलर बेस, गलती से स्मॉलर बोल दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a cadastral map shows the boundaries of field, plot, houses and other properties, बराबर है, contours, rivers, forests, settlements, नहीं, only गलत हो गया, only administrative boundaries of village, municipality, तहसील, डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, none of the भी नहीं, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग अबाउट कैडेस्ट्रल मैप्स, देखते हैं। पहला क्या है, कैडेस्ट्रल मैप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय जॉइनिंग टुगेदर इंडिविजुअल कैडेस्ट्रल प्लान्स, बराबर है। अ कैडेस्ट्रल मैप इज जनरल लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव टूल विच हैज नो रियल लेजिस्लेटिव बेसिस, ये गलत हो गया, होता है, क्योंकि क्या होता है, जो कैडेस्ट्रल मैप ही एज अ लीगल डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट की तरह यूज किया जाता है। सो ऑप्शन ओनली, ओनली ए, ओके, it's an official document for land ownership. Okay, then next question, which of the following survey is conducted to determine the boundaries and area of a tracts of a land, इसके लिए कौन सा होता है, that is land survey, बराबर, B is the correct option. Then next question, surveys are conducted to determine the relative positions and elevation of mines, shafts, adits and bore holes एक्सेट्रा फॉर अंडरग्राउंड वर्क, उसके लिए कौन सा होता है, माइन सर्वे, इंजीनियरिंग भी नहीं, रोड भी नहीं, सिटी भी नहीं, अलग अलग सर्वे हो गए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे यहाँ पे माइन दिखा ना, डायरेक्ट माइन दबा देने का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेइंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्वे, देखते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे, ये नेचर ऑफ फील्ड पे डिपेंड करता है,
देन माइन सर्वे, हाँ ऑब्जेक्ट पे ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्वे, और कैडेस्ट्रल भी नेचर ऑफ फील्ड है, प्लेन सर्वे ध्यान भी मत दो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a classification of surveying on the basis of instruments used? नॉट पूछा है ना। चेन टेप सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, लैंड सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे एंड थेडोलाइट सर्वे। प्लेन टेबल भी इंस्ट्रूमेंटल है और थेडोलाइट भी है। लैंड सर्वे इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ टाइप ऑफ सर्वे। बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स यूज? अभी अभी देखा था ना, एस्ट्रोनॉमिकल, अभी कौन सा वाला नहीं, वो पीछे वाला कौन सा वाला नहीं था, अभी कौन सा वाला पूछा है। देन मिलिटरी इंस्ट्रूमेंट्स वाला है ना, मिलिटरी नहीं है। टैकोमेट्रिक सर्वे, हाँ माइन भी नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल भी नहीं है, टैकोमेट्रिक सर्वे इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज फॉर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर अ कंट्री? कौन सा होता है? लैंड सर्वे नहीं, देन जियोलॉजिकल सर्वे, हाँ जियोलॉजिकल हो सकता है, एंड एरियल सर्वे नहीं, डिफेंस क्या पूछा था इन्होंने? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा था ना, डिफेंस भी नहीं होगा, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे क्यों हुआ, देख लो। इसमें क्या होता है, ये लोकेट करता है वैल्यूएबल मिनरल्स, वेल्थ, ऑयल रिजर्व्स एंड कोल डिस्पाइट्स, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement related to classification based upon object of a survey. आर्कियोलॉजिकल सर्वे फॉर अंडरनीथिंग रेलिक्स ऑफ एंटिकिटी, बराबर है आर्कियोलॉजी वाला। जियोलॉजिकल सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रस्ट, जियोलॉजिकल वाला भी बराबर है। माइन सर्वे फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल्स वेल्थ सच एज गोल्ड, कोल एंड एक्सेट्रा, बराबर है। तीनों के तीनों बराबर है, करेक्ट ही पूछा है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following survey is not based upon the nature of field? कौन सा नहीं है? हाइड्रोग्राफिक है, कैडेस्ट्रल भी है एंड एस्ट्रोनॉमिकल भी है। जियोलॉजिकल इज नॉट एन नेचर ऑफ अ फील्ड, इट्स डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव। ओके, पीछे देखा था ऑलरेडी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कंडक्टेड फॉर वर्क रिक्वायरिंग हाई प्रिसीजन? कौन सा वाला यूज करते हैं? प्लेन टेबल सर्वे, फॉलोइंग सर्वे पूछा है ना, प्लेन टेबल सर्वे, कंपास सर्वे, चेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, then next question. A well-conditioned triangle has angles not less than and not more than respectively. कितना होता है? Not less than 30 degree and not more than 120 degree. कहीं पे है ऑप्शन? नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है। So D is the correct answer. That is none of the above. Okay. Then next question. Which of the following statements is correct regarding leveling? A horizontal line is straight line tangential to a level line at a point. बराबर है। Vertical line is a line normal to the level line at a point. ये भी बराबर है। Datum is an any surface to which elevation are placed. बराबर है, तीनों का तीनों बराबर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे ये क्वेश्चन लेवलिंग का है, ये लेवलिंग में रिपीट हो जाएगा उसका, ठीक है। अभी आ गया तो हम देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन मिक्स इधर के उधर हो जाते क्योंकि ये अभी जो मैंने वेबसाइट क्रिएट की है वो अभी बस चालू है, मतलब उसको डेवलपिंग पे है, अभी तक पूरा डिस्क्रिप्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है, सो थोड़ा टाइम लगेगा, तो कुछ कुछ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। कोई नहीं, इधर उधर का आ भी गया तो क्या रिवीजन ही हो रहा है ना, इट्स नॉट एन बिग इशू। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस फ्रॉम द geodic surface to the ground surface is known as height of instrument, geodetic height, and ellipsoidal height, that is called as orthometric height. D is the correct answer. The next question, irregular shape of earth is described using ellipsoid, mean sea level, Mercator and geoid, that is called as geoid. इसको मेडकैटर ही बोलते हैं ना, अगर आप कुछ अलग प्रोनाउंस करते हो तो देख लेना।
Then next question. Topography of an area refers to its population, terrain, culture and climate. Topography depend करता है terrain पे. That is C is the correct answer. Then next question. Which of the following statement is correct? Topographical survey is used to map of a region which includes natural as well as man-made features including elevation. बराबर है. Least count of a surveyor compass is 15 minutes. Surveyor compass का least count 15 minute ही होता है. Then whole circle bearing is 257 degree 24 minute. Then the value of reduced bearing is, इसको चेक करना पड़ेगा. That is 257 डिग्री 24 मिनट मतलब 180 से 270 के बीच में आ जाएगा. तो मतलब ये थर्ड क्वार्टर क्या होता है, साउथ वेस्ट. ये तो बराबर हो गया. तो रिड्यूस बेरिंग 257 डिग्री 24 मिनट माइनस 180 डिग्री 24 मिनट 7 8 15 minus 8 7 and 0 that is 77 degree 24 minute. बराबर है. ऑप्शन थर्ड भी बराबर हो गया. ऑल ऑफ द वो इज द करेक्ट आंसर. ओके. ये बेरिंग वाले क्वेश्चन कंपास सर्वे में 2-4 महीने ऑलरेडी डाले हैं तो वहां से रिवीजन हो जाएगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. The map that shows the detailed physical features of a particular place is called as atmospheric, symbolic भी नहीं, economic भी नहीं, that is topographical. Next question. Surveys which are carried out to show natural features of a country such as river, hills, etc. कौन सा होता है? Cadastral survey property वाला हो गया. Engineering survey भी नहीं, that is topographical survey which shows natural features of country. C is the correct answer. Next question. Which of the following type of survey consists of horizontal and vertical locations of a certain point by linear and angular measurements to determine natural features of a country such as river, stream, lakes? अभी भी देखा, that is topographic survey. B is the correct answer. The next question. Which of the following survey is conducted to measure the elevation of a points on the ground surface and to determine the contour of the land? That is also topographic survey. अलग अलग डेफिनेशन है इसकी, अलग अलग टर्म्स दिखाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्वेइंग इंक्लूड्स द आर्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग पॉइंट्स ऑन और अबोव beneath the surface of the earth by using predetermined what is elevation only, angular measurement only, angular and linear. That is angular and linear दोनों के दोनों लगते हैं हमको. C is the correct answer. Then next question. What do we do in surveying? क्या करते सर्वे करते रहो. मैप प्रिपेयर्ड फॉर मार्किंग बाउंड्रीज एंड अवॉइड डिस्प्यूट. बराबर है. लोकेलिटी मैप हेल्प्स आइडेंटिफाई लोकेशन. ये भी बराबर है. फॉर प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट वर्क. ये भी बराबर है. डिटेल रिकनेसेंस सर्वे, ये सारे सर्वे करके सब कुछ मिलता है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a primary purpose of surveying in civil engineering? कौन सा वाला नहीं है पूछा. प्रिपेयरिंग टोपोग्राफिक मैप ऑफ अ लैंड सरफेस नहीं है, मतलब है वो, नॉट पूछा है ना. एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट्स ये भी बराबर है. डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी बाउंड्रीज ये भी बराबर है. डिजाइनिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, सर्वेइंग नॉट फॉर स्ट्रक्चरल. डी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the following about importance of surveying. Surveying is used to prepare topographic map of a land surface of the earth. बराबर है. The measurement of land and fixation of its boundaries cannot be done without surveying. ये भी बराबर है. करेक्ट पूछा है. Both A and B. D is the correct answer. Next question. A plan or map represents. क्या represent करता है? Area of horizontal plane, vertical plane, curved plane और inclined plane. क्या करता है ये? Horizontal plane दिखाता है. Option A is the correct answer. Then next question. Primary objective of a surveying is measurement of angles, not only angles, not only leveling, fixing boundaries, preparation of plan. Okay, this is the correct answer. Preparation of a plan or map. Primary objective पूछा है ना. Then next question.
Which of the following survey does not follow the principle of working from whole to part? कौन सा वाला नहीं ये करता है? ट्रायंगुलेशन यूज होता है, ट्रैवर्सिंग भी करता है, प्लेन टेबल भी करता है, कौन सा नहीं करता? दैट इज टैकोमेट्री. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाउ मेनी प्रिंसिपल्स इज सर्विंग बेस्ड ऑन? कितने प्रिंसिपल है इसके? दो. पहला कौन सा है? वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट. किधर है? लिखा है क्या यहाँ पे? हाँ, दिखा देता. वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट. और सेकंड वाला कौन सा है? टू लोकेट एनी न्यू सर्विस स्टेशन यूजिंग एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट रेफरेंसेस मेजरमेंट फ्रॉम नोन पॉइंट्स. ये हो गया सेकंड. ऐसे दो ही प्रिंसिपल है सर्वे के. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Among the basic principles of surveying to be followed for accurately locating points on the surface of the earth, identify the incorrect one. गलत वाला कौन सा है? Working from part to whole. पहला ही गलत हो गया. Two control points establishment first, then new station can be located by two linear measurement. ये second वाला principle है, बराबर है. Two control points established first, then a new station can be located by two angular measurement. ये भी बराबर है. Linear हो या angular हो चल जाता है. या फिर दोनों का कभी लीनियर कभी फुल, दोनों मेजरमेंट लीनियर ले सकते हैं, दोनों मेजरमेंट एंगुलर ले सकते हैं, या फिर लीनियर और एंगुलर ऐसे भी ले सकते हैं. एंड वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ये बराबर है, पार्ट टू होल नहीं रहता. सो ऑप्शन इज द करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज डन इन सर्विंग इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट. किसके लिए होता है? सर्वे वर्क इज कंप्लीटेड मोर क्विकली. नहीं, नॉट फॉर अ क्विक कंप्लीशन. नंबर ऑफ एरर इज मिनिमम. ये भी गलत हो गया. प्लॉटिंग इज डन मोर क्विकली. ये भी गलत हो गया. एरर्स एंड मिस्टेक्स ऑफ वन पोर्शन डू नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन. दैट इज द करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the fundamental principles of surveying, what is the purpose of working from whole to part and forming well-conditioned triangle? क्या है इसका पर्पस? टू मिनिमाइज यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट? नहीं. टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिजाइन? नहीं. टू स्पीड अप प्रोसेस? नहीं. टू कंट्रोल द accumulation of error. डी इज द करेक्ट आंसर. The next question. Read the following statement about working from whole to part. A system of precise control point must be developed before any detailed measurements are taken. बराबर है. This ensure that local errors do not propagate to the whole survey. ये भी बराबर है. करेक्ट पूछा है, बोथ करेक्ट है. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट. पहला स्टेटमेंट क्या है? व्हेन एन एरिया इज टू बी सर्वेड, first a system of control points is to be established covering the whole area with very high precision. Correct statement है. Then next statement, the idea of working with this way is to maximize the accumulation of errors and to control and localize minor error. बाकी का तो बराबर है, लेकिन ये मैक्सिमाइज नहीं चाहिए, ये मिनिमाइज चाहिए, तो बराबर होता. ये गलत हो गया. क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो बी इज द इनकरेक्ट. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. करेक्ट देखना है. स्टेटमेंट ए देखना है. लोकेट द पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राउंड बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट्स. बराबर है. वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल. देखो पहले ही गलत हो गया. टू प्रिवेंट द, जान दो, रीड करने की भी जरूरत नहीं. ऑप्शन डी गलत हो गया. क्या पूछा आपने को? करेक्ट और इनकरेक्ट. बी इज द करेक्ट आंसर. ये ऐसे जब दिख जाए ना ऐसा पॉइंट, छोड़ देने का, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का क्वेश्चन पे. देख, मालूम है ना, पूरा रीड करके करोगे क्या? पहले ही पॉइंट पे दिख गया ना, गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In surveying, a point is established using at least 2 points of references. बराबर है. At least at the most 3 points of references. नहीं, ये गलत हो गया. At least 2 already fixed point of reference. हाँ, this is more correct. At the most 2 already fixed points of
references. No, not most. Minimum 2 चाहिए होता है. So C is the more correct answer. Okay. Next question. A service station must be fixed with reference to minimum of permanent objects. That is 2 is the correct answer. D is the correct answer. Service station must be tied to minimum 2 permanent references object to fix its position on a map. ठीक है. Then next question. Following the fundamental principles of surveying, the minimum number of control points required for establishing a new station. क्या था? 2. सभी तरफ 2 दिख रहा है आजकल. Then next question. The basic principles of surveying needs to be followed for accurately locating the points on. किस पे? Earth surface, water bodies, hills, valley. That is earth surface. A is the correct answer. Next question. In plane surveying, the length of an arc is 12 km along laying on the earth surface is greater than the subsequent chord by approximately. That is कितना होता है वो? 1 centimeter. 12 किलोमीटर के लिए कितना होता है? 1 centimeter. That is B is the correct answer. ठीक है. Then next question. Which of the following angles has spherical axis? कितना होता है वो? 180 डिग्री से ऊपर होता है. दैट इज 45 गलत हो गया. 180 भी नहीं, 135 नहीं. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या होता है? स्फेरिकल एक्सिस इज द अमाउंट बाय विच सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ स्फेरिकल ट्रायंगल एक्सीड्स 180 डिग्री. It's on a curve sphere. The interior angle of a triangle always add up to more than 180 डिग्री. ठीक है, इतना ही याद रख लेना. बाकी का एक्सप्लेनेशन देख लो. Then next question. In plane surveying, level lines are considered as and plumb lines are considered. Level line and plumb line पूछा. Level line कैसी होती है? Straight होती है plane surveying में. And plumb lines are parallel. Okay. So क्या मैच कर रहा है? D is the correct answer. Straight and parallel. किसमें? Plane surveying में. Then next question. Which of the following is an example of geodetic surveying? कौन सा वाला है? Property surveying? No. Compass surveying भी नहीं. Lake surveying भी नहीं. National boundary survey is an example of a geodetic surveying. C is the correct option. Next question. Geodetic surveying is conducted by Survey of India Department and carried out over an area exceeding. कितना होता है? Greater than 250 kilometer square. D is the correct answer. The next question. In geodetic surveying, which of the following statement is not true? कौन सा नहीं है? The angle of triangles are considered as plane angles. पहला ही गलत है. The earth surface is considered as curve. बराबर है. The line joining any two station is considered as spherical. बराबर है. Carried out for a smaller area less than 250 kilometers square. बराबर है. Option A is the correct answer. Then next question. In geodetic surveying, the earth surface is taken as फ्लैट नहीं, ये प्लेन हो गया. प्लेन भी प्लेन का हो गया. मीन का भी गलत हो गया. स्फेरिकल इज द करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the following statements related to geodetic surveying and determine whether they are true or false. The type of surveying in which the shape of the earth is taken into account. Related to geodetic surveying है ना, बराबर है. S1 बराबर हो गया. All lines laying in the surface are curved lines and the triangles are spherical triangle. ये भी बराबर है. Both are correct. Option A is the correct answer. Next question. Which of the following statement is correct regarding plane surveying? Mean surface of a earth is considered as plane. बराबर है. In this type of survey, shape of earth is taken into account. No. ये गलत हो गया. ये जियोडेटिक सर्वे का होगा. So option only correct पूछा है ना. Option only 1. That is B is the correct answer.
The next question. To plot small scale topographic maps, the value of representative fraction can be. Small scale कौन सी होती है? Smaller is the scale, higher is the base. इसका टोपोग्राफिक मैप के लिए कौन सा यूज करते हैं हम? 1/5 lakh. डी इज द करेक्ट आंसर. 5 लाख ही है ना? बराबर. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर विच पर्पज ऑफ सर्वे इज the scale of 1 centimeter by 5 meter to 0.5 kilometer, that is 500 meter. यूज एज. ओके. बिल्डिंग साइट नहीं, लोकेशन सर्वे भी नहीं, टाउन प्लानिंग नहीं. किसके लिए यूज होता है? कैडेस्ट्रल मैप्स के लिए. डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What RF is selected for drawing टाउन प्लानिंग स्कीम्स, रिजर्वायर एक्सेट्रा? कितना यूज करते हैं हम? उसके लिए करते हैं 1/5000. बी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्केल इज रिकमेंडेड फॉर रूट सर्वेज? कौन सी वाली स्केल यूज करते हैं रूट सर्वे के लिए? 1/50, 1/200, 1/200 और 1/10. That is B is the correct answer. 1/100 meter. 1 centimeter by 100 meter. That is 1:10,000 रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में ऐसे आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्केल इज रिकमेंडेड फॉर लोकेशन सर्वेज? कौन सी वाली करते हैं? 1 centimeter by 100 meter, 5 to 100 meter, 100 or less, 50 to 200. That is the correct option. And 1 centimeter by 50 meter to 100 meter. Sorry, 200 meter. Next question. Which of the following scale is the largest one? Larger scale. Largest scale पे क्या होता है? Larger scale. Higher is the scale. Smaller is the base. ओके. स्मॉलर बेस करना निकालना है तो इसमें पहले आरएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इसका क्या है? मीटर का सेंटीमीटर करने से 5000 सेंटीमीटर. ये आरएफ में ही है, ये भी आरएफ में है. एंड 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर. इसका क्या हो जाएगा? इसके 1 2 3. सो स्मॉल बेस चाहिए. स्मॉलर इज द बेस. 5000, 42,000. सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट? फिर से वही क्वेश्चन है क्या? रिपीटेड है क्या? हाँ, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है. सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी डिस्टेंस इफ मेजर्ड विथ 20 मीटर चेन फाउंड 3 CH प्लस 10 लिंक्स? ये चेन वाला क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं. 3 चेन मतलब 20 मीटर चेन. 3 into 20 मीटर, दैट इज 60 मीटर. ओके. देन इसमें क्या ऐड करेंगे? 10 लिंक्स. एक लिंक की कितनी होती है? 200 mm. दैट इज 0.2 मीटर इंटू 10 लिंक्स, दैट इज 2 मीटर. 62 मीटर आ गया. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेनेशन देखना है, पूरा दिखाना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. 20 मीटर चेन इज इक्वल टू हाउ मच फुरलॉन्ग? कितना होता है? 2. डी इज द करेक्ट आंसर. और घंटर्स क्या? 1 फुरलॉन्ग इज इक्वल टू 10 घंटर्स चेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एरिया? कौन सा है लार्जेस्ट? स्क्वायर इंच नहीं, स्क्वायर यार्ड भी छोटा है, स्क्वायर फीट भी छोटा हो गया. दैट इज स्क्वायर मीटर इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट. सी इज द करेक्ट आंसर. Okay, that's it. Thank you for watching this video. I hope you like this video. Please like, share and subscribe to the channel for more civil engineering MCQs and previous year questions. See you in the next video.